नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अंकित कुमार सिन्हा। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल चुनाव की बात आती है तो हिंसा की बात ना हो, यह कहीं ना कहीं किसी को पछता भी नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है। मतलब 1962 के बाद से आज तक कहा जाता है कि जब पंचायत चुनाव के लिए जब तैयारी हो रही थी यहां पर, उस वक्त से हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो आज मतदान के दिन तक थमने का नाम नहीं लिया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के कुछ 7 या 8 घंटे ही हुए होंगे, लेकिन अब तक 11 से 12 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। और अगर पूरे टैली को मिला दिया जाए, जब चुनाव की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक, तो लगभग 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि जो पश्चिम बंगाल लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कहा जाता था, जो पश्चिम बंगाल कहा जाता था कि विवेकानंद ने जहां जन्म लिया, पश्चिम बंगाल वो है जहां पर एक विचारधारा की पैदाइश है, जहां पर लोग स्वतंत्रता सेनानी से लेकर कई लोग पैदा हुए, जो रास्ता दिखाता था। लेकिन जो अभी हिंसा देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं ये सारे पश्चिम बंगाल पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, सारे व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, सारे सरकारों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। तो इस पूरे मसले को लेकर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे से। तो सर, सबसे पहले सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। और ये हिंसा क्यों? जैसा आपने बताया 20 और 12 32 लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है। अभी ये दौर जारी है। शाम को हो सकता है 5, 6, 7 बजे तक चुनाव चले, तब तक और भी कुछ लोगों की संख्या बढ़ सकती है। इसको ये कहा जा रहा है कि ये डेथ मार्केटिंग चल रही है। लेकिन ये डेथ मार्केटिंग, अभी जैसे आपने कहा कि ये इतनी हत्या क्यों, इतनी हिंसा क्यों, दरअसल ये 60 से चल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी यहाँ, तब से लेके बाद में वामपंथियों की सरकार आई, 34 साल उनकी सरकार चली, उन्होंने भी इस सिलसिले को जारी रखा। अब देखो, इसमें एक ये बहुत अजीब सवाल है। कर्नाटक में अभी हाल में चुनाव हुआ विधानसभा का, जहां सरकार सत्ता में थी, भाजपा की सरकार सत्ता में थी, वहां वो सरकार हार गई। वहां सत्ता में परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन वहां किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जबकि यहां मात्र पंचायत लेवल पर चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में देखा जा रहा है कि अब तक करीब 30-32 लोग मार दिए गए हैं। तो ये हिंसा का जो दौरा है यहाँ पश्चिम बंगाल का, ये शुरुआती दौर में कांग्रेस ने शुरू किया, बाद में वामपंथियों ने इसको जारी रखा और अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है। ममता बनर्जी ने 2011 में जब सरकार इनकी आई थी तो इन्होंने कहा था कि बदला न बदल चाहिए, परिवर्तन लाएंगे हम। लेकिन वो परिवर्तन दिख नहीं रहा है। आज लोग की जो चीख पुकार है, जो बूथों पर मारामारी चल रही है, लाशों का जो अंबार देखा जा रहा है, वो लग रहा है कि वो परिवर्तन हुआ नहीं है। और उस परिवर्तन को कैसे काबिज किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, इतने हथियार बंगाल में आए कैसे? ये भी अजीब बात है। अभी हाल में एगरा में विस्फोट हुआ था। पश्चिम मिदनीपुर जिले में एक जगह है एगरा, जहां विस्फोट हुआ था। वहां एक पटाखा कारखाने में विस्फोट हुआ जिसमें करीब 10-12 लोग मारे गए थे। तब ममता बनर्जी ने खुद अनाउंस किया था, ममता बनर्जी ने कहा था सरकार से, मतलब अपनी प्रशासन से, कि बंगाल में जहां कहीं भी बम हो, जहां कहीं भी हथियार हो, उनको तुरंत सीज कर लिया जाए। इतने हथियारों को सीज करने का जब सरकार ने ही ऑर्डर कर दिया, उसके बावजूद आज इतने हथियार क्यों दिख रहे हैं? हर बूथ पर आप बम देख रहे हो, हर बूथ पर आप बंदूकें देख रहे हो, हर जगह मारपीट हो रही है। तो जब प्रशासन को मुख्यमंत्री ने कह दिया ऑलरेडी कि आप हथियारों को सीज करो, बंदूकों को सीज करो, इसके बावजूद अगर इतनी हत्या हो रही है या इतने हथियार दिख रहे हैं, तो जाहिर है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस काम में फेल रहा। अच्छा, चुनाव आयोग ने जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था उस वक्त कहा गया था कि सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत है। कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, यहाँ की पुलिस से हो जाएगी। अब सेंट्रल फोर्सेस तो दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी बहुत बूथों तक पहुंच नहीं पाई है। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर फेल क्यों नजर आ रहा है? चुनाव आयोग ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। चुनाव आयोग पहले से जानता है कि यहाँ सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। अब चूंकि विपक्ष है, यहाँ विपक्ष हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, फिर वहां से लौट के आए, हर जगह ये बात होती रही कि नहीं, सेंट्रल फोर्सेस को ही लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया, ये केस जब वहां गया तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव कराना हिंसा की गारंटी नहीं है। उसके बावजूद चूंकि पहले से ही चुनाव आयोग ने यह तय कर रखा था कि यहाँ किसी सेंट्रल फोर्स की जरूरत नहीं है,
जो कि उन्होंने यही सोच रखा था पहले से। आज भी वही देखा जा रहा है, सेंट्रल फोर्सेस को जरूर मंगा दिया गया है, लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनको कहीं बूथ पे नहीं रखा गया है, जहां तहाँ उनको बिठा के रखा गया है। तो जो चुनाव आयोग ने पहले से सोच के रखा था वही हो रहा है, नई बात कुछ नहीं है। इस पूरे मसले पर हमसे जो मालदा उत्तर के जो सांसद है, उन्होंने इस पूरे मसले पर सूत्रकार समाचार से बात की है, तो आइए उसी बातचीत का कुछ अंश आपको दिखाते हैं। आज सुबह से ही आपको पता है, एक्चुअली बंगाल में जब पंचायत का चुनाव वो अभी लागू हो गई है। चुनाव के दौरान आज सुबह से ही स्कूटनी का डेट आज थी। उसी स्कूटनी के लिए ये बीजेपी का जितना हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी का जितना हमारे जो कैंडिडेट्स, वो एक्चुअली वहाँ जाना चाह रहा था। एक्चुअली कुछ बिहार के दिनहाटा में, दिनहाटा ब्लॉक में, एक्चुअली दिनहाटा ब्लॉक में गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हो रही है। वहाँ का ये बंगाल का मंत्री, बंगाल के मंत्री, हाँ, सीधा उस खुद वहाँ पे एक्चुअली बंगाल का जो पश्चिम बंगाल का जो मंत्री है, वो खुद दिनहाटा में ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हमारे निशित प्रामाणिक जी वहाँ पे गए। जाने के बाद उनको भी वहाँ पे जो तृणमूल जो गुंडा लोग हैं, वो लोग वहाँ पे उनको भी बहुत ही तकलीफ दे रहा था। फिर पुलिस से बात की है हमारे मंत्री निशित प्रामाणिक जी, तो पुलिस कुछ नहीं सुना, लेकिन पुलिस ने वो तृणमूल कांग्रेस का जो गुंडा जो है, वो गुंडा को वो मदद दे रहा था। तो ये हमारे बहुत हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ पे घायल हो गया। कैंडिडेट जो उसका स्कूटनी में हाजिर होना चाहिए था वहाँ, वो नहीं जा पाया, रास्ता में उसको रुका दिया। एक्चुअली जब कुछ बिहार में जो हो रहा है, ये वहाँ पे गुंडागर्दी ज्यादा चल रहा है, कुछ भी नहीं कम करने दे रहा है। एक्चुअली वहाँ पे बंगाल का जो पुलिस है, पुलिस पूरा वो तृणमूल कांग्रेस का दलदास हो गया, तृणमूल कांग्रेस के ही काम कर रहे हैं। कोई पुलिस इसमें यहाँ का जो एक्चुअली पश्चिम बंगाल में जो पूरा जो आइन जैसे होना चाहिए, सबके लिए जो काम करना चाहिए पुलिस का, वो पुलिस नहीं कर रहा है। इसलिए मैं पुलिस को मैं कह रहा हूँ, ऐसा काम करना नहीं चाहिए। बंगाल में जो गुंडा राज, जो बंगाल में जंगल राज चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। सर, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग जो पश्चिम बंगाल का है, वो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट के फैसला जो आया था सुरक्षा बलों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है, तो उस पर आपका क्या कहना है सर? ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं क्यों? एक्चुअली बंगाल में कोई सुरक्षित का है क्या? बंगाल में सुरक्षित है कोई? ये चुनाव अगर करना है सबको, तो आप अपना वोट आपको देने के लिए अपना वोट देंगे लोग, तो यहाँ पे कोई सुरक्षित है कोई? यहाँ पे पूरा जंगल राज चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई पार्टी का। आप मान लीजिए बीजेपी की ओर से हम बहुत दिन से ही कर रहा हूँ, देखो बंगाल में एक्चुअली कोई सुरक्षित कोई है ही नहीं। तो इस जो चुनाव में भी और भी ज्यादा से ज्यादा अब हमला हो रहा है। हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कैंडिडेट, उसके ऊपर हमला हो रहा है। हमला आज भी चल रहा है, आज भी जारी है। तो इसीलिए ये जो अभी एक्चुअली जो कोर्ट का जो फैसला हुआ कोर्ट से, जो यहाँ पे जो सेंट्रल केंद्रीय बाहिनी को यहाँ पे देने के लिए बोले, हाँ, लेकिन ये इसके खिलाफ अब ममता बनर्जी खुद एंड यहाँ का जो कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है, वो खुद जा रही है। ये बहुत ही खराब हो रही है। एक्चुअली होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, एक और बात है कि कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर कहा था कि वो 2 साल से राजनीतिक मतलब आ गए थे, 2 साल से राजनीतिक में आ गए थे, 2 साल की उम्र में। तो सर, इस मामले पर आपको क्या बोलना है? हाँ, 2 साल की उम्र में वो राजनीति में आ गए थे, अभिषेक बनर्जी। हाँ,
अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे हैं? हर जगह में अभिषेक बनर्जी, आप देखो जो वो का नवजुआर को जो अब हर जगह पश्चिम बंगाल में वो शुरू किए थे, तो क्या है हर जगह में आप देखिए, जो हर जगह में कितना झगड़ा हुआ, कितना ये हर जगह में ये गंभीर राजनीति के कारण बहुत लोग घायल हो गए। वो एक्चुअली यहाँ का नवजुआर बोलिए जो उसका एक्चुअली ये पीसी भाई को हम लोग जो कह रहे हैं, पीसी भाई को का दोनों का एक्चुअली ये क्या चल रहा है, बंगाल को कैसे जंगल राज को यहाँ पे प्रतिष्ठा करे, कैसे जंगल राज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लागू कर पाए, ये दोनों ऐसे करे, इसीलिए काम कर रहा है दोनों। और एक कहा जाता है कि जो लोकतंत्र, जो बाहर के लोग अगर देखते हैं तो भारत को देखते हैं एक बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र है हमारा भारत। बाहर के चुनाव देखा जाता है जहां से यहाँ उदाहरण लिया जाता है, कहा जाता है कि डांस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के नाम पर प्रहसन नहीं हो रहा है क्या? ये मतलब चीख पुकार, वेदना, ये सब नहीं दिख रही है? लोकतंत्र की जहाँ तक बात है, फिलहाल जो कि देखो यहाँ दो चीज़ें हैं। यहाँ एक अजीब दौर देखा जा रहा है। पिछले जब चुनावों की घोषणा हुई, पंचायत चुनाव की जब घोषणा हुई, तब से लेके आज तक यहाँ एक पैरेलल सरकार चल रही है। मतलब राजभवन, राज्यपाल जो है सीवी आनंद बोस, वो अलग एक खेमा लेके चल रहे हैं। मतलब राजभवन अलग है, सरकार अलग है। सरकार ने चुनाव आयोग के लिए आयुक्त का नाम पेश किया, आयुक्त को रख भी दिया गया। आयुक्त अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। राज्यपाल लगातार उनको राजधर्म की सीख दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, खून का दाग आपके हाथ में लगेगा, पूरा का पूरा गंगा जल भी आपके हाथ को नहीं धो पाएगा। चुनाव आयोग को लगातार चुनाव आयुक्त को कहते जा रहे हैं। लेकिन राज्यपाल एक ठूठ पेड़ होता है, ठूठ पेड़ की तरह है, बोलते जा रहे हैं, लेकिन उनकी बोलती का कोई असर हो नहीं रहा है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि यहाँ आप जो कह रहे हो लोकतंत्र की बात है, तो मुझे लगता है कि तंत्र तो काम कर रहा है, लोक नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और इसमें सवाल ये है कि राज्यपाल की भूमिका, टीएमसी तो प्रश्न चिन्ह उठा रही है, लेकिन जब रामनवमी के बाद से दंगा हुआ है, तब से लेकर अब तक लगातार राज्यपाल जो घटना स्थल है वहां पर जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं। और आज सुबह 6:30 बजे से ही वे निकले हैं और लगातार घूम कर मतलब जो है स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो आपकी नजर में राज्यपाल की भूमिका, जो पहले राज्यपाल धनखड़ जी थे और अभी के राज्यपाल की भूमिका में क्या फर्क आया है? या फिर वैसे ही जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि राज्यपाल जो होते हैं केंद्रपाल के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप इस पर कुछ क्लेरिफाई कीजिए। राज्यपाल की भूमिका देखिए बहुत डिफाइंड नहीं है, संविधान में भी बहुत डिफाइंड नहीं है। राज्यपाल ठीक है कि केंद्र के कस्टोडियन हुआ करते हैं, केंद्र की ओर से राज्य सरकार को लिखते हैं, राज्य सरकार को सलाह दे सकते हैं वो, लेकिन उनके हाथ में कुछ करने का होता नहीं है। इनको देखा जा रहा है कि प्रोएक्टिव हैं, जहाँ तहाँ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन इनके मिलने जुलने से अगर प्रशासन को विश्वास में लेके ये कर रहे होते तो शायद हो सकता था कि जनता का उससे कुछ भला होता। लेकिन प्रशासन एक तरफ, मुख्यमंत्री कुछ और कह रही हैं और राज्यपाल उसके समानांतर एक सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। संवैधानिक तौर पर इसको सही नहीं करार दिया जा सकता है। और अगर जैसे इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये खून की होली बंद करवा देंगे, बैलेट के बदले हम बुलेट के बदले बैलेट का सहारा लोग लें, तो ये तमाम चीज़ें जो कहते चले गए हैं, लोगों को इन्होंने बोल्ड तो बना दिया, लोगों को साहस भरा लोगों में। लेकिन सरकार जैसे कह रही है, सरकार के हिसाब से ही सारा कुछ चल रहा है, तो फिर आप जो बयानबीर हो रहे हैं लोगों में जा जाके, इसका कुछ रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है। हाँ, आप रिपोर्ट करते, केंद्र को ही रिपोर्ट करते, या जिस चुनाव आयुक्त को आपने तय किया चुनाव आयोग के तौर पे, राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर जिसको तय किया, आप उनको ही शोकॉज करते, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाते, तब बात बनती। अब चुनाव आयुक्त देखो, चुनाव आयुक्त पर सैकड़ों हजारों तरह के कंप्लेंट्स हैं, लेकिन उस पर न राज्यपाल कुछ कर पा रहे हैं, न सरकार तो खैर सरकार ने तो उनका नाम प्रस्तावित ही किया था। तो सारा मतलब कुल मिला के दोष राज्य के चुनाव आयुक्त पर बढ़ा जा रहा है और राज्यपाल लगातार उनकी ओर उंगली जरूर उठा रहे हैं। लेकिन
इस उंगली उठाने से, बयानबाजी से कुछ होने को नहीं है। कम से कम हम ये बताएंगे आपको कि ये जो अभी तक जो 30-32 लाशें जो गिर चुकी हैं, सरकार चाहे जिसकी भी बने या पंचायत चाहे जिसका भी हो, ये 30-32 लोग जो चले गए वो लौट नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारा ही कोई साथी, हमारा ही कोई सह नागरिक मारा गया है और हम लाशों पर जश्न मना रहे हैं। ये बहुत दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हिंसा हो रही है तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। मुझे तो लगता है कि इस चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चुनाव कराए बगैर भी ये पता है सबको कि नतीजे क्या होने वाले हैं। नतीजे यही होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का विकल्प अभी तक बंगाल में न भाजपा दे पाई है, न कांग्रेस में वो क्षमता है और न ही वामपंथियों में वो दम है। तो ये सबको पता था कि चुनाव चाहे आज हो या कल हो, नतीजे एक तरफा ही होंगे। तो अगर ऐसा नहीं करके तमाम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया होता, तब भी कम से कम ये 32 लोग नहीं मरे होते। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाशों के ढेर पर जो सत्ता काबिज होगी, वो सत्ता कहीं ना कहीं बहुत दर्द देगी। धन्यवाद। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने बंगाल की हिंसा और जो इतिहास में जो हुई है वो सभी के बारे में एक अपनी राय व्यक्त की। और कहा भी जा सकता है कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर है, अभी तक तो 11 से 12 के करीब लोग मर चुके हैं। अभी चुनाव में कुछ घंटे बचे हुए, 3-4 घंटे। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे तौर पर कितनी टैली जो होती है, माफ कीजिएगा लेकिन हम लोग टैली ही बोल सकते हैं इसे, क्योंकि एक दुख के साथ इसे टैली ही बोला जा सकता है। मृत्यु हुई है अभी तक जो वापस नहीं आ सकती है और कहीं ना कहीं हृदय को पीड़ा भी देती है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग ही सब कुछ होते हैं, उसमें इस प्रकार के जो तंत्र चला है वो कहीं ना कहीं कई सवाल उठाता है। और इस सवाल का जवाब ना सिर्फ राज्य सरकार को देना होगा, बल्कि विपक्ष को भी देना होगा, राज्यपाल को भी देना होगा, सभी लोगों को। इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं और जो मरने वाले हैं उसमें केवल एक पार्टी के लोग नहीं है, टीएमसी के भी लोग हैं, सीपीएम के भी लोग हैं, आईएसएफ के भी लोग हैं, निर्दलीय लोग हैं, सभी लोग हैं और सभी को ये जवाब देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ।